नमस्कार। हमारे इस खास ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय टीम के तमाम प्रैक्टिस सेशंस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो गौतम गंभीर को टारगेट कर रहे हैं, और जिस तरह से पर्दे के पीछे प्रैक्टिस चल रही है इन दिनों, उस पर भी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। अब सही मायनों में भारतीय टीम क्या कुछ कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, और क्या इस बार हम जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अयाज मेमन साहब इस समय जुड़ गए हैं। अयाज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपने कई बार दौरा किया है, आपने कवर भी किया है वहां पे मैचेस। ये मैच शुरू होने से पहले ये ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स हो या मीडिया हो, मीडिया ने तो विराट कोहली की बहुत तारीफ की और उनका उनका स्वागत किया। लेकिन जिस तरह की टसल गौतम गंभीर और विराट कोहली, गौतम गंभीर और रिकी पॉन्टिंग के बीच में देखने को मिल रही है, उन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? राजीव, ये अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक माहौल बनाते हैं जो फॉर्मर प्लेयर्स है या जहाँ वहाँ का मीडिया जो है जी। कि ओवरसीज टीम जो आती है उसको टारगेट करता है, खास करके की प्लेयर्स को, या जो जिनका किरदार बहुत अहम हो, जैसे कि जी। चीफ कोच हो या कैप्टन हो या स्टार प्लेयर हो। तो आपने देखा होगा रिकी पॉन्टिंग ने बात की पहले विराट और रोहित की कि आउट ऑफ फॉर्म है, अंडर प्रेशर है। ये भी कहा कि बड़े प्लेयर हैं और ये सीरीज उनके लिए टर्न अराउंड कर सकती है। लेकिन ये हमेशा पहले सुनील गावस्कर के साथ हुआ है, उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ हुआ है। जो भी एक्चुअली कैप्टन होता है उस पे हम्म। जरूर उनका निशाना होता है। और आजकल कोच भी बहुत अहम हो गए, और अगर आपके पास ऐसी पर्सनालिटी हो जो गौतम गंभीर जैसी हो, जो जी। यू नो नेले पे देला जवाब देने में अपने आप को माहिर समझते हैं, तो वो तू मैं तो होना ही था। जी। लेकिन ये जो पर्दे के पीछे प्रैक्टिस चल रही है, उसको लेकर भी ईयान एडी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि बहुत बड़ी गलती कर रही है भारतीय टीम। आपको लग रहा है अननेसेसरी चीज है ये प्रैक्टिस सेशन को छुपाना? मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ में आया कि छुपाने की बात क्या है, आप क्या छुपा जी। रहे हैं। अगर आपके पास समझो कहीं कोई सही नहीं खेल रहा है, कोई इंजर्ड हो गया, इंजरी अगर होगी तो आपको पता है चल ही जाएगा, वो जी। भले पर्दे के पीछे हो या पर्दा ना हो। मेरे ख्याल से ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। आप गए वहां पर 5 टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें से 4 मैचेस आपको जीतने हैं टू जी। क्वालिफाई ऑटोमेटिकली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। अगर वो आप नहीं उसमें कामयाब नहीं होते हैं, तो अगर आप सीरीज जीत भी ले तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो जाएगा। ये जरूर है, आप हम्म। बायलैटरल सीरीज जीत रहे हो, हैट्रिक हो जाएगी, उसका भी एक बहुत एक ऊंची अचीवमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाएं। जी। अच्छा सर, मुश्किल क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? क्योंकि पहले तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। क्या ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने उनको ओडीआई सीरीज में हराया? और क्या आपको वही ऑस्ट्रेलिया लग रही है जो आपने 80s 90s में कवर किया तब देखा, या थोड़ी हल्की टीम लग रही है और भारत के लिए उतना मुश्किल नहीं है इस बार का दौरा? देखिए, बिल्कुल हल्की टीम लग रही है जी। राजीव, क्योंकि डेविड वार्नर जैसे प्लेयर नहीं है उनके पास। तो जी। कहीं ना कहीं बैटिंग जो है थोड़ी सी शेकी नजर आ रही है। स्टीव स्मिथ जो है, जो हम जानते हैं स्टीव स्मिथ को, जिस फॉर्म में वो खेलते थे, कुछ हद तक उनका भी फॉर्म या उनका भी फिलहाल जो चल रहा है हम्म। फॉर्म, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बराबर का आप कर सकते हैं कि दोनों ही हम्म। या तीनों ही बड़े हल्के फॉर्म में चल रहे हैं। खतरे वाली खिलाड़ी जो है उनकी तरफ से वो है ट्रेविस हेड। उस्मान ख्वाजा बहुत ही सॉलिड बैट्समैन है, लेकिन ना भूले वो भी 38 साल की एज के करीब आ गए हैं। तो जी। बैटिंग जो है उनकी भी थोड़ी सी शेकी है। और मुझे लगता है यहीं पर मौका है इंडिया को, एक्चुअली बहुत बहुत अहम है। पहले टेस्ट मैच में आप किस तरह से फेयर करते हैं। अगर जी। पहले टेस्ट में इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बैकफुट पे हो जाएगी, और अगर इंडिया अच्छा नहीं परफॉर्म करती है तो इंडिया बैकफुट पे हो जाएगी बहुत बुरी तरह। ठीक है यार सर, परेशानी भारतीय खेमे में भी कम नहीं है। पता नहीं है ओपन कौन करेगा। आपका पेस बॉलिंग अटैक क्या होगा? अश्विन जडेजा में से आप किसको एक को खिलाएंगे, या आप चार ऑल ऑल आउट सीमर्स के साथ जाएंगे और नीतीश रेड्डी को आप यहाँ पे खिलाएंगे? सबसे पहले बात ओपनर्स की करें। आपको लग रहा है, बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं कि ध्रुव जुरेल से पारी की शुरुआत करा दी जाए, उन्होंने बहुत अच्छा किया प्रैक्टिस सेशन में। बट एक्चुअली आपको क्या लग रहा है? अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दिया जाना चाहिए चार पारी फेल होने के बाद? और यशस्वी जायसवाल के साथ आप किसको पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, और क्या टीम मैनेजमेंट की सोच लग रही है आपको? मुझे लगता है, देखें, फर्स्ट चॉइस होंगे केएल राहुल, क्योंकि उनके पास जी। एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनके पास कंपेयर टू ईश्वरन एंड ध्रुव जुरेल। और ओवरसीज रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है केएल राहुल जी। का। फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं, स्ट्रोक प्लेयर भी है, अगर अपने लय में आ जाए तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस वही रहेंगे।
अगर अब जैसा हमने सुना है कि उनको भी इंजरी हो गई है नेट्स में, तो देखना है जी। किस तरह से कितने जल्द रिकवर करते हैं, क्योंकि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, 5-6 दिन बाकी है। तो हम्म। ये नहीं है कि टाइम नहीं है। मुझे लगता है ध्रुव जुरल ये बड़े, मुझे लगता है ये जरूर खेलेंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो हम्म। जो मैचेस इंडिया ए ने खेली दोनों में ही रन बनाए और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, क्राइसिस में खास करके जब हम्म। टीम दिक्कत में हो तो अच्छा परफॉर्म, उनका टेम्परमेंट बहुत सही है। इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा था बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल से ध्रुव जुरल की जगह बनती है। और जहां तक गेंदबाजों का सवाल है, देखिए मोहम्मद शमी शमी पहले टेस्ट तक पहुंच पाते हैं या नहीं, या दूसरे टेस्ट में भी जाते हैं कि नहीं, अब वी डोंट नो। लेकिन हम्म। अगर वो नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जसप्रीत बुमराह पे हम्म। और मोहम्मद सिराज पे। मोहम्मद सिराज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से उनकी करियर का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया। तो जी। लेकिन फिलहाल उनका फॉर्म हल्का था, इंडियन पिचेस पे था लेकिन हल्का था। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स तो 3 नहीं खिलाएंगे जो इंडिया में हम देखते हैं। जी। ये भी हो सकता है कि पर्थ की पिच देखते हुए शायद एक ही स्पिनर को खिलाए, यानी कि जी। अश्विन और जडेजा में से एक चॉइस होगा। और वो चॉइस मेरे ख्याल से जडेजा होगा, क्योंकि एज अ बैटर बैट्समैन और फील्डर वो ज्यादा लेकिन यार सर अच्छा लेफ्ट बंदा नहीं, पर हैंडर्स लेकिन लेफ्ट अश्विन जो हैंडर्स है। बहुत, ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत है, ये भी देखना पड़ेगा। टॉप ऑफ द ऑर्डर हाँ। उस्मान ख्वाजा है, यस। ट्रेविस हेडन है यस। और एलेक्स कैरी है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल जी। से कि अश्विन जो है, ना भूलें कि 2021 में उनका बहुत बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन था जीतने में। बिल्कुल। इंडिया जब सीरीज जीती एज अ बैट्समैन ही ले लें आप, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था उनका। आया सर, लड़ाई क्या आपको लग रहा है नंबर 6 पे बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगी? एलेक्स कैरी वर्सेस ऋषभ पंत। ऑस्ट्रेलिया में भी लोग जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं कि नंबर 6 का जो बल्लेबाज है वही तय करेगा इस सीरीज में क्या कुछ होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले सबसे ऊंची आवाज इसमें एडम गिलक्रिस्ट की है, और वो जी। बहुत पसंद करते हैं ऋषभ पंत को। तो जी। उनका मानना है कि मोर देन रोहित एंड विराट, जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बन सकते हैं इस सीरीज में, वो है एज अ बैट्समैन, वो है ऋषभ पंत। क्योंकि वो एक्स फैक्टर है, ये हम सब जानते हैं। लास्ट मैच हम्म। भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वानखेड़े में हुई थी, वो लगभग उन्होंने मैच जिता दी थी, कुछ सपोर्ट नहीं मिला उन्हें, हम्म। वरना वो मैच इंडिया जीत सकती थी भले ही सीरीज हारी हो। तो ऋषभ पंत जो है पिछले दौर में बहुत अच्छे रन बनाए थे, विनिंग कंट्रीब्यूशन दिया था। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत जो है बहुत बहुत ही पिवटल, बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है हम्म। इंडिया के, किस तरह से इंडिया परफॉर्म करती है इस सीरीज में। आया सर, रोहित शर्मा का इनिशियली पहले मैच में ना जाना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। बहुत से लोगों ने भी कहा कि जसप्रीत बुमराह को आप फुल टाइम कैप्टन बना के भेजे पांचों टेस्ट मैच के लिए। कैसे आप देखते हैं पहले मैच में अगर आपका रेगुलर कैप्टन नहीं है तो? देखिए मेरे ख्याल से ये एक मैच का जो है पर्सनल इश्यू है, हम सब जानते हैं क्या जी। है, इस गोइंग टू बिकम बाप बनने वाले हैं। आजकल जो है वो किसी भी टीम में आप ले लें तो प्लेयर्स जो है, ऐसी कोई फैमिली इशू होती है, फैमिली मैटर होता है, तो वो एक टेस्ट स्किप कर लेते हैं। अब ये 2 या 3 टेस्ट स्किप करने की बात आती है, तो फिर डेफिनेटली वो रीथिंक करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा जी। कि क्या आप ऐसे प्लेयर को ले जाएं जो कैप्टनसी 3 टेस्ट तक नहीं करता है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक टेस्ट तक जो है वो यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये जो है फैमिली मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम्म। नहीं, क्योंकि अगर आप सोचे फ्रेम ऑफ माइंड क्या होगा अगर वो जाते हैं खेलने के लिए और ध्यान पूरा अगर बॉम्बे में हो, जी। जो तो वो भी एक्चुअली वो नागवार है ना। जी। विराट कोहली को लेके भी आया सर, क्योंकि आपने बहुत कवर किया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, कितना इंपॉर्टेंट आप विराट कोहली के लिए सीरीज देख रहे हैं? नेट्स पे तो बड़े अच्छे लग रहे थे जितने भी वीडियोस हम सब देख पाए, लेकिन असली तो प्रैक्टिस परीक्षा आपकी मैच में ही होनी है। कैसे आप देख रहे हो? और ऑप्टस का जो पिच है, पिछला टेस्ट मैच वहां उन्होंने 100 भी किया था और हालांकि हम टेस्ट मैच हार गए थे वहां। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बड़ा सीरीज है विराट के लिए भी और हम्म। रोहित के लिए भी। देखिए हम सब जानते हैं कि वो 35 प्लस है, हम्म। और ये एज होता है जो रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आई साइट कमजोर हो जाती है वगैरह वगैरह। फिटनेस का कोई सवाल नहीं है अबाउट विराट। हम्म। ये जरूर है कि जिस जो रिदम में होना चाहिए वो काफी अरसे से नहीं है टेस्ट मैच क्रिकेट में। जी। जो अथॉरिटी से वो बैटिंग करते थे, अब ऑस्ट्रेलिया उनका फेवरेट कंट्री रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हम्म। उनका रिकॉर्ड जो है बहुत ही गजब का रहा है। तो अगर उनको अच्छी शुरुआत मिलती है तो आई थिंक कि वो ये कमबैक सीरीज बन सकती है, कि विराट कोहली जो हम सब सोच रहे हैं कि भाई हम जो जी। जानते थे विराट वो कहाँ गया है, उसकी वापसी हो सकती है। और ये ऐसी पिचेस हैं जो रोहित को भी बहुत सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि वो ऑन द राइज भी बहुत अच्छा खेलते हैं। हम्म। और जो हॉरिजॉन्टल बैट से स्ट्रोक्स है उनके बहुत ही लाजवाब है। तो दोनों ही बल्लेबाजों के लिए बहुत ही क्रूशियल सीरीज है, और इसलिए इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि अगर इनका फॉर्म यहाँ पर वापस नहीं आता है
तो फिर जी, सवाल खड़े हो गए उनकी जगह के बारे में कि टीम में जगह बनती है कि नहीं, क्योंकि इंडिया के एग्जैक्टली। पास आजकल बैटिंग हो, बॉलिंग हो, विकेट कीपिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, बहुत विकल्प है, बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे यंग प्लेयर्स है। तो जितने भी प्लेयर्स हैं रेगुलर, उनके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है, अब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपने कई बार दौरा किया और मुझे याद है कि जब मंकी गेट विवाद हुआ था तब आप ऑस्ट्रेलिया में ही थे। कैसे आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जाते ही कुछ ना कुछ बज अलग तरीके की हो जाती है, कुछ याद आता है आपको? और अभी मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है, सनी भाई ने जब वॉकआउट किया था 81 में, वो सीरीज भी मुझे क्या क्या ऐसा रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया में एक अलग तरीके की बज क्रिएट होना शुरू हो जाती है मैच शुरू होने से पहले? देखिए, बहुत ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वहां जी। पर, उनका खुद का जो डोमेस्टिक कंपटीशन होता है, शेफील्ड शील्ड, वो बहुत हम्म। कम्पिटिटिव होता है। हम लोग बात करते हैं स्लेजिंग की, तू मैं फील्ड पर, वो वहां पर अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें तो बिल्कुल माहौल वैसा ही है। और हाँ। जैसे मैंने बताया और हमने पहले बात की कि ओवरसीज टीम्स जब आती है तो वो टारगेट करते हैं जो हम्म। फॉर्मर प्लेयर्स है, करंट प्लेयर्स तो करेंगे ही करेंगे फील्ड पे। जो सनी गावस्कर के साथ हुआ था 1980-81 में, वो यही था। डेनिस लिली के साथ उनका जो पंगा हो गया ऑन द फील्ड, और लगभग वो टेस्ट हमने जी। कंसीड कर दिया, वो तो वहां पर उनको रोक दिया गया, बाउंड्री नहीं क्रॉस किए थे, वरना वो टेस्ट हम कंसीड कर देते थे। लेकिन जी। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ होता है, ये तो हर किसी टीम के साथ होता है। हम्म। वो पाकिस्तान हो या खास करके इंग्लैंड, अगर आप देखें तो आजकल इंग्लैंड से ज्यादा इंटरेस्ट जो हो गया है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। जो एशेज जी। सीरीज है, मेरे ख्याल से उससे पार हो गई है अब इंडिया जी। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन रहा है दोनों ही टीम में। सर तीन अगर मैं आपसे पूछूं आज की डेट में जो विवाद उनको अगर रैंक करना हो, मंकी गेट है सनी भाई का, जिस तरह से डेनिस लिली के साथ हुआ, फिर टीम पेन का हुआ विराट कोहली के साथ, अगर आपको रेट करना हो तो एक दो तीन कैसे आप रेट करेंगे इसको? नहीं, मेरे ख्याल से सबसे कंट्रोवर्शियल था मंकी गेट, डेफिनेटली। जी। और जिस तरह से, क्योंकि वो सीरीज ऑलमोस्ट कॉल ऑफ हो गई थी वहां पर, जी। अनिल कुंबले वगैरह जो कैप्टन थे उस वक्त, उन्होंने संभाल लिया, वरना वो बहुत ही, उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही भारी पड़ सकता था। लेकिन हम्म। दूसरे भी जो थे, टिम पेन जो है, वो नंबर 3 हो मेरे ख्याल से, जी। जो जितना, और सनी गावस्कर का भी, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस था। जैसा मैंने कहा कि, और वो टेस्ट हम जीत गए, जहां हाँ। पर वो ऑलमोस्ट वॉकआउट कर दिए थे, वॉकआउट हुआ नहीं, लेकिन वो मैच बच, यानी वो सीरीज ड्रॉ हो गई, क्योंकि वहां पर हम जीत गए थे वो मैच। जी। तो मेरे ख्याल से वॉच आउट, क्योंकि मैं, जितने भी दर्शक है, मैं कहूंगा आपके सीट बेल्ट टाइट कर ले, फास्ट कर ले, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही एक्साइटिंग हो सकती है। अगर आप जी। पेपर पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले जैसी ऑस्ट्रेलियन टीम है कि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाए ये हावी हो जाएगी। जी। इंडिया के पास भी बहुत भरपूर टैलेंट है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पर कुछ की प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, जैसे कि विराट और रोहित। और बहुत डिपेंड करता है किस तरह से जसप्रीत बुमराह यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि जी। पहले स्पेल में अगर आप विकेट्स नहीं निकालते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो फिर बहुत भारी पड़ सकता है। सर आखिरी सवाल नेथन लॉयन को लेके, सबसे ज्यादा विकेट पर्थ में, मैं तो हैरान था अभी आंकड़े देख के, 26 विकेटें हैं उनकी। और कहा जाता है कि पर्थ जो है पेस बॉलिंग के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा विकेटें उनकी हैं, लेम्बुशेन के सबसे ज्यादा रन है वहां पे। नेथन लॉयन को टैकल टैकल कैसे करेंगे? क्योंकि आपके जहन में एक चीज तो बैठा है कि न्यूजीलैंड का बहुत ही ऑर्डिनरी स्पिन बॉलिंग अटैक, एजाज पटेल हमारे तो मुंबई या दिल्ली में हम ऐसे बॉलर्स घूमते हैं। फिर मिस सैटलर के खिलाफ आप बिल्कुल ही आपके पत्ते खुल गए थे। अब एक ऐसा गेंदबाज है जिसके पास क्राफ्ट है, जो जानता है, और 530 विकेट उसके खाते में। नेथन लॉयन ने कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं इस सीरीज में? बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बहुत महान महान गेंदबाज है। जी। देखिए, हम अश्विन भी महान गेंदबाज है, रविंद्र जडेजा भी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, लेकिन नितिन नारायण बहुत बहुत ही नपी-तुली गेंदबाजी करते हैं। जो आप तो खुद स्पिन बॉलिंग खुद करते जी। थे, मुझे पता है। तो जो ओवर स्पिन है, जो रेव्स देते हैं, जो रेवोल्यूशन देते हैं, और जो लाइन पकड़ के चलते हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज अगर विराट कोहली के लिए है, तो एक तो ये है कि जॉश हेजलवुड जो है वो गेंद को बाहर जब निकालते हैं, तो हम्म। यू हैव टू बी केयरफुल, तेज गेंदबाज। और नेथन लायन खास करके लेग ट्रैप में, और या तो आर्म बॉल जो ड्रिफ्ट करके बाहर जाता है, जी। ऑफ स्टंप पे गिर के वो बाहर निकल जाए, जो फ्लोटर हम कहते थे पुराने जमाने में, ऐसी गेंदबाजी से थोड़ा सा संभलना होगा। बट नेथन लायन, मेरे ख्याल से, देखिए, आप एक ही स्पिन बॉलर से खेल रहे हैं अरसों से, 10 साल से, हाँ, एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया, और वो अपने आप को हर बार प्रूव करते हैं। लोगों का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे स्पिनर्स को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, 1967 में प्रसन्ना ने 24 विकेट लिए थे हाँ। 4 टेस्ट मैचेस में। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को वहां पर
विकेट्स नहीं मिलती है। जो अच्छा और स्पिनर है अनिल अनिल वो भाई ने भी कहीं भी 25 विकेट विकेट लिए गिराएगा। हैं एक बार। अनिल कुंबले ने भी जी, 25 विकेट लिए एक सीरीज में एक अनिल बार। कुंबले ने जी। लिए विकेट्स, बिल्कुल बिल्कुल। और शेन वॉर्न की तो धरती ही है, जो मतलब ज्यादातर वैल्यूज में शेन वॉर्न ही का आता है हाईएस्ट विकेट टेकर में नाम। जी जी है सर। इसीलिए अश्विन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। देखिए जी पिछले सीरीज में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत परेशान किया था स्टीव स्मिथ और लाबुशेन को। जी। तो देखिए एक बड़े आया सर, अंतिम ओवर एक जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं नेथन लॉन की गेंदबाजी में देख पाया, मैं थोड़ी सी वीडियोस भी देख रहा था। लाइन बहुत अच्छी है उनके ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, क्योंकि अगर आपको बाउंस चाहिए तो ऑफ स्टंप के बाहर से वो लाते हैं। राइट। अश्विन जो करते हैं वो ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो वाइड ऑफ स्टंप पे जाके गेंदबाजी करना ये दिखाता है कि एक तो उनके पास अच्छा टर्न है, और ओवर स्पिन तो बहुत अच्छा करते ही करते हैं। बहुत अच्छा बाउंस उनको मिलता है। आया सर, क्या ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि आप बाउंस कैसे स्पिनर का हैंडल करेंगे, खासतौर से पर्थ में? बिल्कुल। देखिए मेरे ख्याल से एक तो बड़ी ताकत जो उनकी है ना, बहुत से लोग मानते हैं कि आपके पास इतनी वैरायटी है, इतना वेरिएशन हम्म। होना चाहिए कि आप परेशान करे, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है स्पिन बॉलर के हम्म। लिए। और नेथन लायन के पास कंट्रोल बहुत बड़ा जबरदस्त है। जैसे आपने कहा कि ऑफ स्टंप के बाहर से जो अंदर लाते हैं गेंद, तो हम्म। बहुत ज्यादा कैरम बॉल, ये बॉल वगैरह वगैरह वो सब नहीं, अपनी जो ताकत है, अपना जो स्ट्रेंथ है, उसी में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन भरपूर करते हैं, जबरदस्त जी। करते हैं उसमें। और फिर अगर फील्डिंग सपोर्ट आपको मिल जाए, प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई नहीं जानता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से, कि बैट्समैन पे किस तरह से दबाव बना के रखना है। हम्म। तो इंडिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। जैसा मैंने कहा, 4 मैचेस जीतना 5 में से बहुत ही कठिन, और कठिन हो जाएगा अगर आप पहली मैच में अच्छा नहीं परफॉर्म करते। हम्म। चलिए यार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे अपनी राय रखी। और जिस तरह से अयाज सर ने कहा कि एक बहुत बड़ी सीरीज हमारे सामने आने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया में भिड़ते हैं तो कुछ ना कुछ अलग तरीके का रोमांच देखने को मिलता है। और इसके अब इस बार की सीरीज में क्या कुछ रोमांच होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत ही फाइट देखने को मिलेगी इस सीरीज में, और जो ज्यादा अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेगा उसी टीम को सीरीज में जीत मिलेगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि जो मैदान के बाहर जो भी एक अलग तरीके का मैच चल रहा है, वो रिकी पॉन्टिंग और गौतम गंभीर के बीच में, या और भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे आप कैसे बच के निकलते हैं और फिर आप अपना 100% देते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा जो अक्सर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेटर्स को फेस करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया है सर आपको, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। चले भाई, ठीक ठाक। थैंक यू सर।